दोस्तों, अगर आप इस क्रिप्टो फील्ड की दुनिया में नए हैं तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर आता होगा कि क्या कोई ऐसा मेथड है जिससे हमें ये पता चल जाए कि कब जो है बुल मार्केट स्टार्ट होने वाली है और कब जो है ये एंड होने वाली है, ताकि जैसे ही बुल मार्केट स्टार्ट हो हम जो है यहाँ पर एंटर कर जाएं और जैसे ही बुल मार्केट एंड हो और बेयर मार्केट स्टार्ट हो तो हम यहाँ से एग्ज़िट कर जाएं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो देखने के बाद आप खुद ही इस काबिल हो जाएंगे कि आप चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जो ट्रेंड रिवर्सल्स होते हैं उनको आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आप ये खुद ही आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि कब जो है बेयर मार्केट एंड होने वाला है, कब जो है बेयर मार्केट स्टार्ट होने वाला है। ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो चीज़ आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये कोई मामूली इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप खुद ही जो है थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएं। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि कब बेयर मार्केट एंड होने वाला है और बुल मार्केट स्टार्ट होने वाला है, तो आप वहाँ पर एंट्री लेके कितना अच्छा प्रॉफिट जो है बना सकते हैं। इन द सेम वे, अगर बेयर मार्केट स्टार्ट होने वाली है, बुल मार्केट एंड होने वाला है, तो अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होगी, आप चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तो आपने जो भी पैसा बुल मार्केट में बनाया होगा उसको लेके एग्ज़िट कर पाएंगे। अदरवाइज़ आपने जो भी पैसा कमाया होगा वो दोबारा से डाउनफॉल में नीचे आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो साइंस मैं आपको बताऊँगा उसमें कुछ साइंस ऐसे हैं जो कि वेरीफाइबल हैं, मतलब कि चार्ट के ऊपर आपको उनके प्रूफ मिल जाएंगे। कुछ साइंस ऐसे हैं जिनको मेजर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो आप उनको अवॉइड भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ, बेसिकली बिटकॉइन के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। टॉप 5 अल्ट कॉइन्स जो हैं उनके ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर छोटे अल्ट कॉइन्स हैं तो उसके ऊपर आप इनको अप्लाई नहीं कर सकते। आप इनको स्टॉक मार्केट में भी अप्लाई कर सकते हैं, गोल्ड के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, फॉरेक्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस चीज़ की, जिस एसेट की मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है उसमें आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे अल्ट कॉइन्स हैं उसमें आप इन चीज़ों को अप्लाई नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप इन पॉइंट्स को, इन रूल्स को, इन साइंस को उन अल्ट कॉइन्स के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपको कहीं पर रिजल्ट मिलेगा, कहीं पर रिजल्ट नहीं मिलेगा। हाँ, तो दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो बेयर मार्केट है ये किस तरीके से स्टार्ट होती है। बेयर मार्केट का स्टार्ट होने का मतलब ये है कि बुल मार्केट का एंड होना। और जो बुल मार्केट है वो किस तरीके से एंड होती है, उसके लिए यहाँ पर मैंने आपको 3 साइंस जो है लिख के बता दी हैं। जब हमारे पास बुल मार्केट एंड होने वाला होता है और बेयर मार्केट जो है स्टार्ट होने वाला होता है, तो वहाँ पर जो सबसे पहली साइन दिखाई देती है वो होती है यूफोरिया, मेनिया फेज जिसको हम कहते हैं। वहाँ पर क्या होता है, जो थर्ड क्लास से थर्ड क्लास एसेट होते हैं वो बहुत बुरे बुरे तरीके से पंप करते हैं। आए दिन जो है उसमें बहुत अच्छे अच्छे गेन्स देखने को मिलते हैं। अगर आप क्रिप्टो मार्केट की बात करेंगे तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे अल्ट कॉइन्स जिनको कोई नहीं पहचानता, जिनके कोई फंडामेंटल्स नहीं हैं, लेकिन वो खामखा जो है पंप करेंगे और बहुत बुरे बुरे तरीके से पंप करेंगे। मतलब कि एक ही दिन में 100%, 200%, 300% के उनके अंदर गेन्स दिखाई देंगे। ये जो फेज़ है इसको हम कहते हैं मेनिया फेज़। यहाँ पर लोगों के पास पानी पीने तक का टाइम नहीं होता। मेरा कहने का मतलब ये है कि मार्केट यहाँ पर बहुत फास्ट मूव कर रही होती है। यहाँ पर जो वॉलेटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर हर 4 घंटे बाद लोग जो है चेक करते हैं कि मार्केट में कितना चेंज हुआ है, कौन सी चीज़ ऊपर गई है, कौन सी चीज़ नीचे गई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। उनको लगता है कि अलादीन की जो चिराग है वो उनके हाथ लग चुकी है। यहाँ पर जिस तरीके की वो गेम्स देखते हैं उनको लगता है कि ये बहुत इजी गेम है। लेकिन यही वो टाइम होता है जब मार्केट को अपना डायरेक्शन चेंज करना होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि बेयर मार्केट स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि अभी तक मैंने आपके साथ जो भी चीज़ें शेयर की हैं ये सिर्फ और सिर्फ साइंस हैं। मतलब कि ये वार्निंग है, ये कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि बेयर मार्केट स्टार्ट हो गई है। ये सिर्फ और सिर्फ साइंस हैं। कन्फर्मेशन करने के लिए, मतलब कि बेयर मार्केट को ऑफिशियली स्टार्ट होने के लिए जो स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि यहाँ पर चार्ट के ऊपर आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई देगा वो जो है आपको ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये किस तरीके से ब्रेक होता है, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2018 के स्टार्टिंग में जो बेयर मार्केट स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज हुआ था। अभी हमें कैसे पता चलेगा, तो आपको सिंपली क्या करना है कि ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है इसको हम कहते हैं 21 EMA। तो ये जो लाइन है जिसको हम कहते हैं 21 मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये आपको यहाँ पर अपने चार्ट के ऊपर लगा के रखना है। उसके बाद आपको क्या देखना है
कि जब यहाँ पर प्राइस मूव करेगी, यहाँ पर नीचे आएगी, सबसे पहले प्राइस क्या करेगी, इसको ब्रेक करेगी। ठीक है, अच्छे तरीके से नोट करिएगा। जब बेयर मार्केट स्टार्ट होगा तो क्या होगा कि जब प्राइस यहाँ पर डाउनफॉल आएगी प्राइस में, तो सबसे पहले प्राइस इसको ब्रेक करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने इसको क्लियरली ब्रेक कर दिया है और ये जो चार्ट है वीकली चार्ट है। 21 EMA को ब्रेक करने के बाद इसमें एक बाउंस आएगा। ठीक है, ये जो बाउंस आपको दिखाई दे रहा है, देखने में आपको बहुत छोटा सा बाउंस दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ तकरीबन ये 100% का बाउंस है। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्राइस ऊपर गई थी, इस लो से जो अपने हाई तक ऊपर गई थी तकरीबन 100% था। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बाउंस आएगा, बाउंस आने के बाद ये जो 21 EMA है इसके ऊपर ये क्लोज तो कर लेगा, लेकिन अगर ये इसको होल्ड नहीं करता एज अ सपोर्ट, मतलब कि अगर ये दोबारा से इसके नीचे आ जाता है, तो आप समझ जाएं कि बेयर मार्केट जो है स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको इंडिकेशन मिल जाती है कि जो प्राइस है 21 EMA से ऊपर जो है होल्ड नहीं कर पा रही, 21 EMA को जो है एज अ सपोर्ट कंसीडर नहीं कर पा रही। जब आपको ये चीज़ पता चलेगी तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास पहले ट्रेंड क्या था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब भी हम बुल मार्केट में थे, हमारे पास जो करेक्शंस आ रही थी 21 EMA इसको होल्ड कर रहा था। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं करेक्शन आई, 21 EMA पे इसने सपोर्ट लिया। यहाँ पर भी देख सकते हैं, इसी तरीके से आपको बहुत सारी एग्जांपल्स मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही हम ऊपर गए, हमने जो है इसको एज अ सपोर्ट होल्ड करना था, लेकिन अगर हम इसको एज अ सपोर्ट होल्ड नहीं कर रहे तो मतलब कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो चुका है। काफ़ी लोग तो यहाँ पर ये भी कहेंगे कि भाई देखें, यहाँ पर जैसे ही हमने इसको ब्रेक किया तो बेयर मार्केट स्टार्ट हो गया, क्योंकि यहीं पर स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है। लेकिन मैं जो है एज अ कन्फर्मेशन के लिए हमेशा कहता हूँ कि पहले यहाँ पर इसको नीचे आने दें। इसमें जो बाउंस आएगा, बाउंस आने के बाद जब ये दोबारा नीचे आएगा तो ये जो है एक कन्फर्मेशन हो जाती है कि हम बेयर मार्केट में इंटर हो चुके हैं। यहाँ पर काफ़ी अलग अलग क्वेश्चन जो है आपके माइंड में आएंगे कि हमें यहाँ पर आके पता चल रहा है कि हम बेयर मार्केट में इंटर करे हैं, हमें यहाँ पर क्यों नहीं पता चलता। यहाँ पर दोस्तों आपको कभी भी पता नहीं चलेगा, ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है आप गेस कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। ठीक है, ये कोई भी नहीं कर सकता। दुनिया का कोई भी ट्रेडर आप उठा के ले आओ, वो आपको 100% टॉप नहीं बता सकता। वो सिर्फ़ और सिर्फ एक गेस करेगा कि हम यहाँ से टॉप कर सकते हैं। मतलब कि ये बातें होती हैं, फिर किसकी बात सही निकल जाए, किसकी गलत निकल जाए। ठीक है, तो हमारे को बेयर मार्केट का पता यहाँ पर चलेगा। जैसे ही हमें यहाँ पर बेयर मार्केट का पता चलता है तो आप यहाँ पर अगर एग्ज़िट करते हैं, जस्ट सपोज़ कर लें कि आप यहाँ पर एग्ज़िट करते हैं, तो आप देखें कि उसके बाद कितने टाइम तक ये बेयर मार्केट चली है और प्राइस उससे ज़्यादा कितना नीचे गई है। तो अगर आपने वहीं पर एग्ज़िट कर लिया जहाँ पर आपको पता चला, तो आपका बहुत सारा टाइम भी बचा, क्योंकि यहाँ पर जो एक कैंडल है वीकली कैंडल है, हर कैंडल जो है 1 वीक को शो करता है, तो आपका टाइम भी बचा और आपको जो है अच्छी प्राइस मिली सेल करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन 66% ये प्राइस नीचे भी आई है। तो अगर आपने यहाँ पर सेल भी किया है तो आप यहाँ पर नीचे बाय भी कर सकते हैं। ये जो है मैंने आपके साथ एक एग्जांपल शेयर की है। इसी तरीके से अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे जाते हैं तो आपको यहाँ पर दूसरी एग्जांपल भी मिल जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे पास बुल मार्केट था। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही करेक्शन आई इसने इसको ब्रेक किया, यहाँ पर ये नीचे आया, दोबारा से ये ऊपर गया, लेकिन इसने जो है एज अ सपोर्ट इसको होल्ड नहीं किया। उसके बाद दोबारा से यहाँ पर जैसे ही ब्रेक किया इसने, तो मतलब कि आपको यहाँ पर एग्ज़िट कर लेना है। तो यहाँ पर भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे ही आपको पता चला कि आप बेयर मार्केट में एंटर कर चुके हैं तो प्राइस तकरीबन 600 के अराउंड थी, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितने टाइम तक बेयर मार्केट रही है और उसके बाद भी प्राइस कितना नीचे गई है। तकरीबन 70% जो है उसके बाद भी प्राइस नीचे गई है। दोस्तों, बेयर मार्केट कब स्टार्ट होती है, किस तरीके से स्टार्ट होती है, कैसे आपको पता चलेगा, इसके आपको बहुत सारे अलग अलग मेथड्स मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने सबको कंपेयर किया है। मुझे जो ज़्यादा ऑथेंटिक लगा, जो ज़्यादा रिलायबल लगा और जहाँ पर मुझे ये लगा कि मुझे एग्ज़िट करने का अच्छा पॉइंट मिल रहा है, वो तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया। थोड़ा सा अगर हम पीछे जाते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास करेक्शन आई थी, आप यहाँ पर देखें कि जैसे ये नीचे आया तो उसके बाद ये ऊपर गया। जब ये ऊपर गया 21 EMA से जब ये ऊपर गया तो दोबारा ये नीचे नहीं आया। मतलब क्या कि इसने इसको एज अ सपोर्ट कंसीडर कर लिया। जब इसने इसको एज अ सपोर्ट कंसीडर कर लिया तो मतलब कि आप फर्दर जो है डाउन नहीं जाएंगे, मज़ीद करेक्शन
नहीं आएगी। ये जो है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक करेक्शन होगी, कोई बेयर मार्केट नहीं होगी बड़ी सारी। शॉर्ट में कहूँ तो ये जो लंबी चौड़ी बेयर मार्केट आपको यहाँ पर देखने को मिली है, यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जैसे ये नीचे आया उसके बाद जब ये ऊपर गया तो इसने एज अ सपोर्ट इसको कंसीडर कर लिया, ये इसके नीचे दोबारा नहीं आया। तो मतलब कि यहाँ से ये ऊपर जाएगा, यहाँ से इसको नीचे नहीं जाना। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि बेयर मार्केट किस तरीके से स्टार्ट होती है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि बेयर मार्केट चलती कैसे है। ठीक है, जब बेयर मार्केट चल रही होती है तो उस टाइम जो प्राइस है वो किस तरीके से बिहेव करती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो समझने वाली सबसे पहली बात है वो ये है कि जो बेयर मार्केट होती है वो होप के ऊपर चलती है। ठीक है, लोगों के अंदर जो होप है वो ख़त्म नहीं होती जब तक बेयर मार्केट चल रही होती है। या फिर आप यूँ कहें कि जब तक लोगों में होप होती है तब तक जो है बेयर मार्केट चल रही होती है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देना चाहता हूँ। थोड़ा सा मैं चार्ट को पीछे कर लेता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो है पूरा मैंने खुद फेस किया था, मैं यहाँ पर अवेलेबल था इसको देखने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। यहाँ पर जैसे ही प्राइस ऊपर जाती है 100% का मूव, कोई मामूली मूव नहीं है, लोगों के अंदर जो होप है दोबारा से ज़िंदा हो जाती है। ठीक है, दोबारा से करेक्शन। अब आपको ये समझना है कि बेयर मार्केट चलती कैसे है। यहाँ पर क्या हुआ, होप है, ऊपर गई, लेकिन उनका जो होप है उसको ये ख़त्म करने की कोशिश करेगी, ये जो है नीचे आ जाएगी। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो भी रैली हमारे पास बनी वो जो है सोल्ड आउट हो जाएगी। मतलब कि जो रेजिस्टेंस है वो अच्छे तरीके से काम करेगा। जो बुल मार्केट होता है उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो सपोर्ट है वो अच्छे तरीके से काम करता है। जो बेयर मार्केट है उसमें क्या होगा कि जो रेजिस्टेंस है वो अपना काम बखूबी करेगी। मतलब कि रेजिस्टेंस जो है बड़ा अच्छे तरीके से काम करेगी, प्राइस को ऊपर आने ही नहीं देगी। ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ इनको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर आपको काफ़ी डेटा मिल जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास रैली आई, सोल्ड आउट हो गई, मतलब कि रेजिस्टेंस ने अच्छा काम किया। इसी तरीके से दोबारा रैली आई, अगेन सोल्ड आउट, रेजिस्टेंस जो है अच्छे तरीके से काम कर रही है। सेम तरीके से यहाँ पर होते जा रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। ठीक है, जो भी लोग उस टाइम थे, अगर कोई एक बंदा भी है जो कि अभी ये वीडियो देख रहा है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ उस बंदे से जाके आप पूछें कि जब प्राइस यहाँ पर थी क्या उनके अंदर होप था या नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस जाके देख लें। आप जो भी बातें कर रहा हूँ ना मैं, सारी की सारी वेरीफाइबल हैं। ठीक है, आप जाके वीडियोस देखें। जब प्राइस यहाँ पर थी आप डेट देख लें, उस टाइम की एनालिसिस जाके देख लें लोगों की। तकरीबन 90% जो लोग थे वो समझ रहे थे कि हम जो है बॉटम आउट कर चुके हैं और यहाँ से जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ जा सकती है। मतलब कि उसके अंदर क्या था, उनके अंदर होप थी। जब तक उनकी ये होप जो है ना ख़त्म नहीं होती, बेयर मार्केट जो है ख़त्म होने का नाम नहीं लेगी। ठीक है, तो लोगों की जो होप थी वो यहाँ पर भी अवेलेबल थी, मतलब कि मौजूद थी। तो क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो करेक्शन आई, ये जो करेक्शन है तकरीबन 50% की करेक्शन, और बहुत ही वॉलेटाइल करेक्शन था। मतलब कि बहुत तेज़ी से ये करेक्शन आया था, एक ही महीने के अंदर 50% जो प्राइस है वो नीचे आ गई थी। तो यहाँ पर जो होप थी वो लोगों की ख़त्म हो गई थी। आप जाके वीडियोस भी देख सकते हैं, काफ़ी सारे यूट्यूबर की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। और अगर आपका कोई ऐसा रिलेटिव है जो कि इस टाइम के ऊपर यहाँ पर अवेलेबल था, तो आप उससे पूछ सकते हैं। उनकी होप यहाँ पर ख़त्म हो गई थी, वो समझ रहे थे कि अभी ये बहुत नीचे जाएगी, ये जो है 1000 तक जाएगी। ठीक है, कुछ एनालिस्ट ऐसे भी हैं जो कि 1000 की बात यहाँ पर कर रहे थे। और बाकी आखिरी चीज़ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो बेयर मार्केट होती है ना, वहाँ पर जो न्यूज़ होती हैं, जो गुड न्यूज़ होती हैं, उनका इम्पैक्ट बहुत कम होता है। लेकिन जो बैड न्यूज़ होती हैं उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। मतलब कि अगर कोई ज़रा सी भी बैड न्यूज़ आ गई तो प्राइस जो है आपको इमीडिएटली बहुत ज़्यादा ड्रॉप होती हुई दिखाई देगी। लेकिन वहीं पर अगर कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ भी आ गई तो प्राइस में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट जो है आपको दिखाई नहीं देगा। अब हम बात कर लेते हैं कि बेयर मार्केट एंड किस तरीके से होती है, क्योंकि ये समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको ये चीज़ पता चल जाती है कि बेयर मार्केट कब एंड हो रही है और वहाँ पर अगर आप एंट्री ले लेते हैं तो आप इजीली 10x, 20x, 50x, 100x तक भी प्रॉफिट बना सकते हैं। तो बेयर मार्केट एंड किस तरीके से होती है उसके पॉइंट्स मैंने यहाँ पर आपके सामने लिख दिए हैं। सबसे पहली चीज़, आपको अपने इर्द गिर्द आपके जो दोस्त हैं जो कि इस फील्ड से रिलेटेड होंगे, या फिर अगर आप यूट्यूब देखते हैं या फेसबुक देखते हैं, मतलब कि इस फील्ड से रिलेटेड जो लोग हैं, ज़्यादातर आपको ये बात करते हुए दिखाई देंगे कि कैश इज़ किंग। जी हाँ दोस्तों, कैश
इज़ किंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई मार्केट में नहीं रहना, जो कैश है उसको संभाल के रखो। मार्केट में डालोगे तो ये जो कैश है ना तुम्हारा, ये रद्दी बन जाएगा। तो इस पॉइंट को आपको समझ के रखना है। ये जो है पहला साइन होता है, ये पहला साइन होता है कि बेयर मार्केट जो है एंड होने वाला है। दूसरी चीज़, लोगों के अंदर डिस्पेयर पैदा हो जाती है, डिप्रेशन। पहले क्या था? पहले होप था। जब तक बेयर मार्केट चल रही होती है लोगों के अंदर होप होती है, लेकिन जैसे ही बेयर मार्केट एंड होने वाली होती है उनके अंदर जो है डिप्रेशन आ जाती है। मतलब कि वो ये समझते हैं कि प्राइस जो है अब यहाँ से ऊपर नहीं जा सकती, प्राइस जो है अब यहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे जाएगी। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था कि यहाँ तक लोगों के अंदर होप थी, ठीक है, लेकिन जब ये करेक्शन आई तो यहाँ पर आप जाके देखें कितने लोग थे जो कि बाय करने को तैयार थे। यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 महीने तक प्राइस मूव करती रही, लेकिन जो बायर्स हैं वो डाउट में रहे कि बाय करें नहीं करें, करें नहीं करें। उनके अंदर डाउट था, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि यहाँ से प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे जा सकती है। तीसरी पॉइंट जो कि आपको नोट करनी है कि जब हमारे पास बेयर मार्केट एंड होने वाली होती है तो वहाँ पर जो न्यूज़ होती है, जो बैड न्यूज़ होती है, उसका जो इम्पैक्ट है वो होना बंद हो जाता है। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी। सबसे बड़ी एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दे देना चाहता हूँ। यहाँ पर ये जो करेक्शन आई थी, क्योंकि यहाँ पर हम बेयर मार्केट की भी बात कर रहे हैं, बेयर फेस की भी बात कर रहे हैं। जैसे कि एक छोटा सा बेयर फेस था, ठीक है, ये कोई बड़ा बेयर मार्केट नहीं था, लेकिन एक छोटा सा बेयर फेस था। तो यहाँ पर हम इसको भी कंसीडर कर लेते हैं कि इसका एंड कैसे हुआ। यहाँ पर इसका एंड इस तरीके से हुआ कि यहाँ पर जब करेक्शन आई तो लोगों के अंदर एक तो डिप्रेशन थी, कैश इज़ किंग, ये चीज़ आपको दिख जाएगी यहाँ पर, ठीक है। लोग डिप्रेशन में थे और यहाँ पर जितनी भी बैड न्यूज़ थी उनका जो इम्पैक्ट था, वो जो इम्पैक्ट था वो होना बंद हो गया था या कम हो गया था। मतलब कि जो बैड न्यूज़ भी आ रही थी उनका कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था, वो जो है प्राइस को ज़्यादा नीचे नहीं ले जा सक रही थी। कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पर और भी मिल जाएंगे, जैसे कि मैंने ये लिखा हुआ है कि भाई लीस्ट वॉलेटिलिटी होती है। मतलब कि हमारे पास जो वॉलेटिलिटी है, प्राइस में जो उतार चढ़ाव है वो कम हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखें 3-4 महीने में यहाँ पर जो है प्राइस में आपको ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखाई देगी। ये जो कैंडल्स आपको दिखाई दे रहे हैं 1 वीक के कैंडल हैं। आप यहाँ पर देखें कि कितनी छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं, मतलब कि ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप पिछला बेयर मार्केट देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा कि पूरा का पूरा 1 साल हम इसी रेंज के अंदर घूमते रहे, कोई ज़्यादा बड़ी मूवमेंट्स यहाँ पर आपको नहीं दिखाई देंगी। इसी तरीके से अगर हम बेयर फेस की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये जो करेक्शन आई थी, ठीक है, ये जो करेक्शन तो आई थी, लेकिन यहाँ पर जो रिकवरी है आप देख सकते हैं कि वी शेप रिकवरी है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर आपको जो वॉलेटिलिटी है बहुत कम दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर भी लोग डाउट में थे कि यहाँ पे नीचे जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको जितने भी साइंस मैंने बताए हैं आप खुद जो है इनको अप्लाई करें, आपको सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं उनके जवाब आपको मिल जाएंगे। जब हमें ये सारी चीज़ें पता चल गई कि बेयर मार्केट कैसे स्टार्ट होती है, कौन कौन से साइन है, उसकी कन्फर्मेशन किस तरीके से होती है, फिर जब बेयर मार्केट चलती है तो किस तरीके से चलती है, वो फिर किस तरीके से एंड होती है, उसके कौन कौन से साइन है, ये जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किए थे। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी कन्फर्मेशन क्या है, मतलब कि कन्फर्म कैसे होगा कि जो बेयर मार्केट है वो एंड हो चुकी है। तो बेयर मार्केट का कन्फर्मेशन क्या है कि आपको जो है हायर हाइज और हायर लोज दिखाई देंगे, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जब प्राइस ऊपर गई 21 EMA से ऊपर आ गई, ठीक है, उसको इसने जो है एज अ सपोर्ट कंसीडर कर लिया। अब ये ऊपर तो जा रही है, लेकिन नीचे जब आ रही है तो ये जो लो बना रही है पिछले वाले लो को काट नहीं रही, मतलब कि उससे नीचे नहीं जा रही। तो ये जो है आपके लिए एक कन्फर्मेशन है। काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि सर इतना ऊपर आके हमें पता चल रहा है, तो मेरे भाई आप ऊपर आके ही बाय करो, ठीक है। यहाँ पर कोई भी जो है नजूमी नहीं है, यहाँ पर कोई सितारों का ज्ञान नहीं चल रहा ज्ञान नहीं चल रहा, नॉलेज नहीं चल रहा। यार मैं मूवीज़ बहुत देखता हूँ ना, तो अलग अलग वर्ड्स आते हैं दिमाग में। तो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 100% आपको पता नहीं चलता। यहाँ पर कन्फर्मेशन हमेशा आपको देर से मिलेगी, लेकिन कन्फर्मेशन मिलने के बाद भी आपके पास काफ़ी टाइम होता है, और कन्फर्मेशन मिलने के बाद भी आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है, जबकि ट्रेंड आपकी फेवर में होगा। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है जब आप कन्फर्म मूव्स लेते हैं, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। यहाँ पर आप देखें कि एक हमारे पास हाई बना, जो लो बना, पिछले लो को जो है उसने कट आउट नहीं किया, उससे नीचे नहीं गया, लेकिन दोबारा से जब ये ऊपर गया तो ये जो पिछला हाई था इसको इसने तोड़ दिया, ये जो है ऊपर चला गया, दोबारा नीचे आया, दोबारा जब ऊपर गया तो ये और ऊपर चला गया, नीचे आया तो ये जो पिछला लो था उसको नहीं काट रहा, और जब ऊपर जा रहा है तो पिछले हाई से
ज़्यादा ऊपर जा रहा है। तो ये आपके लिए कन्फर्मेशन है। अगर आप यहाँ पे भी बाय करते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर देखें, लॉन्ग टर्म में देखें कि जब आपको स्टार्टिंग में पता चल जाए तो आप कितना अच्छा गेन बना सकते हैं। यहाँ पर आप देखें कि अगर आपने यहाँ पर भी बाय किया हो, ठीक है, और यहाँ पे आके सेल किया हो, तो आप यहाँ पे प्रॉफिट का जो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्रॉफिट है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। भाई देखो, अगर आपको वीडियो इस तरीके की पसंद आती है तो आपको लाइक करना है, ठीक है ना, मुझे बोलना ना पड़े, आपको लाइक करना है, क्योंकि आप लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी। मैं आपके लिए इस किस्म की दूसरी वीडियो भी बनाऊंगा। मैं जो है आपको ये भी बताऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा कि बुल मार्केट किस तरीके से स्टार्ट होता है, किस तरीके से बुल मार्केट चलती है, किस तरीके से एंड होती है, कौन कौन से साइंस होते हैं उसके स्टार्टिंग के, उसके एंड होने के कौन कौन से साइंस होते हैं। मतलब कि अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं टाइम निकालूंगा, क्योंकि इस किस्म की जो वीडियोज़ हैं इनको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ठीक है ना दोस्तों, तो आपको क्या करना है, लाइक कर देना है, अच्छा सा कमेंट कर देना है और वीडियो को शेयर कर देना है। तो इसी तरीके की जो वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहेंगी। आपको यहाँ पर ऐसी वीडियोज़ मिलेंगी और आपको इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा कि अगर आपको इस मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता तो ये वीडियोज़ देखकर आप जो है एक्सपर्ट बनते चले जाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।